वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे मेरे भाइयों की डिमांड भी आ रही थी। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर करूंगा सेकंड हैंड कार के। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पर हर हाल में अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ अपने ज्ञान कोश में से, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपने भाइयों को अवेयर कर सकूं। और वो जो है कभी भी बाज़ार में जाएं या कभी भी कहीं भी कोई भी नई गाड़ी खरीदे, पुरानी गाड़ी खरीदे। नई गाड़ी के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। पुरानी गाड़ी का आज मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पुरानी गाड़ी पे बनाओ, पुरानी गाड़ी पे बनाओ। तो आज आपके लिए वीडियो हाजिर है। सबसे पहले अपने पास ये कार है, इसी में ही हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से पुरानी गाड़ी को परचेज़ किया जा सके। क्योंकि अब मेरे पास जो अवेलेबल गाड़ी है वो यही है, तो मैं इसी पे ही आपको ये चीज़ें दिखा सकता हूँ। बट आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू के दरवाजे हैं, ये कुछ गाड़ी के बटन्स वगैरह हैं। अभी तो ये गाड़ी बिल्कुल न्यू है और इसके अंदर ये ऑटो की मार्किंग, लॉक अनलॉक और ये रियर के जो मतलब शीशे ऑपरेट हो सके ना हो सके उसका ऑन ऑफ का बटन, ये देख सकते हैं। ये मार्किंग एकदम क्लियर है, अभी मार्किंग प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट्स के भी बाय द टाइम बिंग, जब तक गाड़ी 50 से 70 हज़ार के आसपास चल जाएगी। देखो 10-20 हज़ार में तो गाड़ी का ये चलना बहुत पता मुश्किल है, लेकिन अगर गाड़ी 50 हज़ार क्रॉस की हुई है तो यहाँ पे आपको जो है फिंगरप्रिंट्स के निशान, और इस वाली इस पे जो ये होते हैं, इंडियन लोगों की टेंडेंसी होती है इसके ऊपर कोनी रख के गाड़ी ड्राइव करने की। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको थोड़े मतलब यहाँ से जो ये सरफेस है थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि गाड़ी रेयरली नहीं है, गाड़ी जो है एक्सटेंसिव यूज हुई है। सबसे पहली चीज ये गेट है। दूसरा ये ABC पैडल, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। इसके अभी ये ABC पैडल बिल्कुल बरकरार हैं और इनकी मार्किंग्स वगैरह भी हैं। जब गाड़ी 50-60 हज़ार से क्रॉस कर जाएगी तो इनके अंदर जो ये हैं ये सारी चीज़ें फेड हो जाएंगी, मतलब ये घिस जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएगी हुए होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी जो है चली हुई है और मीटर इसका टेम्पर्ड है। जैसे गाड़ी 70 हज़ार चली हुई है और बंदा जो है 50 हज़ार 30 हज़ार करके बेच रहा है। दूसरी चीज़ है आपकी बॉडी लाइन। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट पेंट हुआ है तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में या NCR जैसी जगह में बम्पर या कोई भी पार्ट पेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर अगर आपका कोई भी पार्ट रिप्लेस्ड है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग इशू होता है। उससे पता चलता है कि जो है गाड़ी कहीं ना कहीं लगी हुई है और गाड़ी का कोई मेजर काम हुआ है, मेजर हिट हुआ है गाड़ी का। उसकी वजह से गाड़ी में ये दिक्कत आई है और वो पार्ट रिप्लेस हुआ है। आगे से लेके पीछे तक और ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी देखें कुछ इस तरीके से कि आप कभी भी इस चीज़ में धोखा ना खा पाएँ। बॉडी लाइन गाड़ी की परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का सबूत है वो कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। चली हुई गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी जगह फेड हो जाती हैं, जैसे ये AC का बटन, ऑफ का बटन, टेम्परेचर और फैन की स्पीड। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो इन बटनों के ऊपर भी फिंगरप्रिंट से मतलब घिसावट के निशान आ जाएंगे। मे बी ये टेम्परेचर या प्लस माइनस के बटन फेड हो जाएंगे, यहाँ से थोड़े से जो है स्लिपरी टाइप हो जाएंगे। जो इसका टेक्सचर है ना नया जैसा, वो मेंटेन नहीं रहता। ज़्यादा चली हुई गाड़ी के अंदर हमेशा ये चीज़ें आती हैं। इवन मैं आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ें बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका लाइट का जो बटन है, इसके अंदर भी यही चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो चिकना हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी कम चली हुई होगी तो ये सब चीज़ें होनी मुश्किल है। ये एकदम आपको इंटैक्ट मिलेगा। मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको देखकर आप गाड़ी लेते हैं। बहुत सारे भाइयों ने ऐसी चीज़ें बताई होंगी और देखनी भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़े लेवल पे जो है ये सेकेंड हैंड कार डीलर गेम खेलते हैं कि मतलब 50 हज़ार से लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन लेके चलते हैं। तो वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। जो ब्रेक की रबड़ हो गई, डोर ट्रिम हो गया, मतलब एक इस सेगमेंट तक की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। इनके सब चीज़ें इतनी कॉस्टली नहीं आती और उनको वो आसानी से रिप्लेस करके नई बता के भी आपको बेच सकते हैं। अब मेटल की भी कहानी सुनाता हूँ। अब जो चीज़ें नहीं कहीं पे भी कोई चेंज कर सकता और वैसी चीज़ें ला सकता वो है सीलेंट।
एप्रन का सीलेंट देख सकते हैं। और अगर ये सीलेंट दोबारा से लगा हुआ होगा तो पहली बात ऐसा टेक्सचर नहीं आ सकता। इसको आप अपने नाखून से ऐसे दबाएंगे तो ये देखो आपके नाखून के निशान यहाँ पे गड़ते हुए नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है ओरिजिनल प्लांट का सीलेंट है, ये बाहर से कुछ भी इसका काम नहीं हुआ हुआ। प्लस ये एप्रन के अंदर जगह जगह पे सीलेंट लगा होता है, नीचे भी होता है कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं आप। ये कैमरा कुछ जूम कर पा रहा हो तो ये पूरा नीचे लगा हुआ है, वो भी है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे ऐसे उंगली लगा लगा के देख लें। अगर ये दोबारा हो रखा होगा तो ये इस तरीके से दबेगा नहीं और मतलब इस पे ऐसे उंगली के निशान नहीं आएंगे। दूसरा आपका बोनट का होता है कुछ इसी तरीके का सीलेंट होता है, देख सकते हैं। अगर इसको भी मैं ऐसे उंगली से दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरे कैमरा अगर जस्टिस कर पाएगा तो यार ये यहाँ पे देखो नाखून के निशान बन गए ना। जब बनने से पता चलता है कि गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है और जो सीलेंट वगैरह प्लांट का है और गाड़ी जो है किसी मेजर एक्सीडेंट में कभी आई नहीं है। वरना क्या होता है कि अगर ये कार आपका जो है ये काम अगर कई लोग जैसे सर्विस सेंटर में भी करवा लेते तो सर्विस सेंटर और प्लांट में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो सीलेंट आपको प्लांट में अवेलेबल हो जाता है वो उनका स्टैंडर्ड सीलेंट होता है, उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही वो सीलेंट जो है मार्केट में वो लोग देते नहीं है और उसका कलर ज़्यादातर वाइट रहता है। जबकि जो कंपनी वगैरह में आता है वो ब्लैक होता है ग्लॉसी, जबकि जो प्लांट में रहता है वो ब्लैक रहता है, डल ब्लैक टाइप का रहता है और ग्रे रहता है, वाइट रहता है। बट कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक आता है जो कि डल ब्लैक आता है। अगर आपके में ग्लॉसी सीलेंट कहीं पे भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कारस्तानी उस गाड़ी के अंदर हो रखी है। ये बोल्ट्स वगैरह ये देख सकते हैं, बोल्ट इस पे लगे हुए हैं, इनकी प्रॉपरली टॉर्किंग हो रखी है, प्लस इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इस बात का प्रूफ देने के लिए कि हाँ भाई ये गाड़ी कभी खुली नहीं है। इवन बैटरी का भी आप बोल्ट नट देख सकते हैं, उस पर भी कोई निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि बैटरी भी इसमें एक बार लग गई तो वो भी कभी दोबारा ओपन नहीं हुई। अगर आपके सस्पेंशन में या कहीं पे भी नट्स के ऊपर अगर निशान है तो इसका मतलब ये जैसे इस तरीके से ये नट हो गया यहाँ पे। अब इसमें सस्पेंशन में शॉकर माउंट के नट वगैरह बोल्ट वगैरह तो विजिबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जैसे ये ब्रेक लाइनिंग हो गई, ब्रेक लाइन जो जा रही है आपकी ये ABS यूनिट में से, ये सब चीज़ें कभी ओपन नहीं हुई है। बोल्ट्स वगैरह पे नट्स वगैरह पे चाबी लगेगी तो चाबी से उसके ऊपर जो है घिसावट के निशान आने शुरू हो जाते हैं। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता है कि इस कार के अंदर XYZ इस गाड़ी के अंदर ये सब चीज़ें ओपन हुई हैं या इनके अंदर कोई काम हुआ है। इससे आप डीलर के फ्रॉड से बच सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम डीलर यही कहते हैं कि गाड़ी में कोई काम है नहीं, ना कोई काम होने वाला है। जबकि क्या होता है कि डीलर बहुत ज़्यादा बार तो तैयार करवा कर गाड़ी बेचते हैं जिसमें वो मैक्सिमम काम गाड़ी के अंदर करवा देते हैं और नूब बायर्स जो होते हैं जिनको नहीं इतनी नॉलेज होती वो आसानी से घर पे ले आते हैं। तो सस्पेंशन में भी मिल जाएंगे, जैसे इस तरीके से ये इसकी स्टेबलाइजिंग रॉड है यहाँ पे लगी हुई है, जो देख सकते हैं कैमरा कुछ जस्टिस कर पा रहा होगा। तो ये भी कभी चीज़ें ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब आपकी चीज़ें ओपन हुई है, देखिए मैं आपके लिए साफ करके दिखा रहा हूँ बोल्ट को, अपने नट को, तो ये देखिए एकदम नया है। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों पे निशान है तो फिर किसी से भी पागल ना बने कि इस गाड़ी के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इसके अंदर सब काम हो चुका है अगर इस नट के ऊपर निशान आ गए हैं तो। कुछ ऐसे इसका शॉकर वगैरह भी होना चाहिए। अगर गाड़ी कम चली हुई है तो ये जो स्टिकर वगैरह भी कंपनी से लग के आते हैं सब कभी रिमूव होते नहीं है अगर ओकेजनली यूज्ड या कम यूज़ की हुई गाड़ी है तो। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कोई भी इतनी आसानी से आपको बताएगा नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है क्योंकि मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो लाता हूँ और उन बायर्स के लिए वीडियो लाता हूँ जिन्हें कम नॉलेज है। इसीलिए आप लोगों का प्यार भी इसी लेवल का मेरे को मिल रहा है और मेरे को इंस्पिरेशन आ रहा है कि नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूं। सस्पेंशन कवर हो गया है, इंजन के बोल्ट्स वगैरह मैंने दिखा दिए हैं। अब अंडर बॉडी की बात कर लेते हैं। अंडर बॉडी में एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी से गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी शर्म ना करें। आप पैसे दे के गाड़ी ले रहे हो वो आपका हक है, चाहे नई हो चाहे पुरानी। नई गाड़ी की भी 10 बार देखें, जो भी जैसे भी देखना है 10 बार PDI करें, किसी से दिखवाएं। पुरानी गाड़ी के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, आप जाएँ उसे बोले भाई इसको जरा लिफ्ट पे लगवाओ और नीचे से अंडर बॉडी में आप एक तो साइलेंसर की हालत देखें, कैटालिटिक कन्वर्टर की हालत देखें कैसा है, कहीं उसका निकला हुआ तो नहीं है कैटालिटिक कन्वर्टर, अंडर बॉडी रस्टिंग तो नहीं है, या अंडर बॉडी में अगर कोट हो रखा है तो कोट की स्थिति कैसी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग गाड़ी ले आते देखते गाड़ी पूरी नीचे से रस्टेड है
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंड हैंड कार में भी, क्योंकि आपकी क्या है, गाड़ी कमाई लगी हुई है उसके अंदर। उस गाड़ी कमाई को कोई लूट ना ले और आपके सीधेपन का कोई फ़ायदा ना उठा ले। इसीलिए ऐसे टॉपिक मैं बनाता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकूँ। जगह गाड़ी में यहाँ पे आपको चारों दरवाज़ों के पास ये रबड़ मिल जाएगी। ये जो है वैसे तो ये दरवाजे में जो है आवाज़ ना आए बंद होने के बाद इसलिए होती है, मगर ये छुपाने के भी बहुत सारी चीज़ें काम आती है। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या है भाई, देखो असलियत यहीं से पता चलती है। ये इसे पकड़ के खींच लो ऐसे, ये अब रबड़ खिंच चुकी है और आपको जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो बॉडी शेल का, उसमें दिख रहा होगा पेंट की ग्लॉसीनेस। ये तो एक नई गाड़ी है, टचवुड इस पे कोई काम नहीं हुआ, इसलिए ये कुछ इस प्रकार है। और आपको दिख रहे होंगे जगह जगह पंच मार्क्स, जो कि रोबोटिक जो वेल्डिंग होती है और रोबोटिक इंस्टॉलेशन होती है उसके होते हैं। मार्केट में ये करना असंभव है। और ये इवननेस जो आ रखी है ना, ये इसको अगर आप ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, जितना ये इवन सरफेस है और जितना चिकना है, उससे पता चलता है कि गाड़ी बिल्कुल गाड़ी परचेज करते हैं तो एक जगह ना देखें, सारे दरवाजों को, डिक्की को अच्छी तरह से हटा के देखें कि ये जो पूरा सरफेस है पूरा इवन होना चाहिए और ये पंचिंग के निशान इंटैक्ट होने चाहिए। इससे आप जो है बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर में कोई डैमेज हो रखा है जिसको डेंटर ने या डीलर ने या XYZ किसी ने भी रिपेयर किया है, उस गाड़ी में आप लेने के बाद जब उसको सेल करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लॉस होने वाला है। अब आप देख सकते हैं, अब टायर पे आ जाते हैं और टायर के बारे में कुछ बताता हूँ। टायर में भी आपको कोई ना पागल बना सके, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ये गाड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे 11-21 लिखा है। 11-21 का मतलब है कि ये जो टायर मैन्युफैक्चर हुआ है 11वें हफ्ते में हुआ है सन 2021 में, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है अपना जुलाई का 2021 का मॉडल है। तो ये लगभग फरवरी के एंड में और मार्च की स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। आप इसी तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सेकंड हैंड कार भी ले रहे हैं तो उसके अंदर भी यही डेट आती है, क्योंकि टायरों के ऊपर डेट होती ही होती है। अगर आपकी गाड़ी कम चली हुई नज़र आ रही है आपको, और पर उसमें उसकी साथ की जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी है या जिस ईयर की गाड़ी है उसके साथ के टायर नहीं लगे हुए, तो भैया सचेत हो जाओ कि डीलर ने उसमें गेम कर रखा है और टायर उसके चेंज हुए हैं और गाड़ी उतनी चली हुई भी नहीं है जितनी डीलर दिखा रहा है। जब भी तो उसके टायर बदलने की नौबत आई, वरना अगर टायर बदलने की नौबत नहीं आती तो उसी सन के टायर उसमें लगे हुए होते और उतनी किलोमीटर आपको गाड़ी चली हुई मिलती, मगर डीलर ने तो उसके अंदर गेम कर रखा है, इसीलिए वो टायर उस गाड़ी के चेंज कर चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बाद में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, हर चीज़ से फिर वो बंदा परेशान रहता है अगर टायरों में ये वाली चीज़ें नहीं देखता तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात बता देता हूँ, आज की डेट में जो है अगर गाड़ी आप परचेस करते हैं सेकंड हैंड तो आपको NCR रिपोर्ट लगती है, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ये बातें बहुत सारे भाई नहीं बताएंगे, बहुत सारों को पता भी होगी और बहुत सारों को नहीं, बट क्या है NCR रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो उस गाड़ी के NCR रिपोर्ट ज़रूर निकलवाएं। वैसे तो ट्रांसफ़र में वो लगती है आज की डेट में, क्योंकि उस गाड़ी से कोई क्राइम तो नहीं हुआ, वो गाड़ी किसी चोरी में इन्वॉल्व तो नहीं थी, उस गाड़ी की कोई FIR तो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं रजिस्टर्ड। अगर गाड़ी क्लीन होगी तो NCR रिपोर्ट बिल्कुल ओके आएगी। अगर उसके अंदर कोई भी इशू होगा या कुछ भी XYZ उस पर क्लेम, लोन, कोई भी इशू होगा तो वो NCR रिपोर्ट में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको आप ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। आप जो है NCR रिपोर्ट निकलवाएं, उससे गाड़ी की पूरी जितनी भी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री हो या कोई भी फ्रॉड हो उस गाड़ी का, वो आपके सामने आ जाएगा और आप जो है बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से इसमें बच पाएंगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे जल्दी रूबरू होंगे। टिल देन आप अपना और अपने का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरी राम राम।